देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। इन डार्क में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है सुमित जी ने। तो सबसे पहले सुमित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर, इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मैं सुमित हूँ। मैं और मेरे बड़े भैया एक साथ रहते हैं। ये उस समय की बात है जब मेरे बड़े भैया का बर्थडे आने वाला था। हमने सारी तैयारी पहले से ही कर ली थी। यहाँ तक कि मैंने अपने यहाँ काम करने वाली दीदी को भी पहले ही कह दिया था कि बर्थडे वाले दिन वो ज़रा जल्दी आए। और बर्थडे वाले दिन वो दीदी बहुत सुबह ही आ गई और उन्होंने सारा काम अकेले ही अच्छे से संभाल लिया। पार्टी की धुन में कब सुबह से शाम और शाम से रात हो गई पता ही नहीं चला। आखिरकार पार्टी खत्म हुई। सभी गेस्ट अपने अपने घर लौट गए और अब हमारी काम वाली दीदी भी जाने को थी। मैंने दीदी से पूछा, दीदी आपने कुछ खाया कि नहीं, या फिर काम में ही लगी रहीं? इस पर काम वाली दीदी ने ना में सर हिलाकर अपना जवाब दिया। तभी इस पर भैया बोले, ये क्या, आपको भी खा लेना चाहिए था ना। इस पर वो बोली, वो क्या है कि मेरे बच्चे घर पर अकेले हैं और मैं आज जल्दी चली आई तो खाना भी नहीं बना पाई। वो अभी तक भूखे ही होंगे। ये सुनते ही भैया बोले, पहले बताना था ना आपको, चलिए जाइए जल्दी से। इस पर दीदी थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, अगर आप कहें तो मैं अपने बच्चों के लिए खाना ले जाऊं। इस पर भैया बोले, अरे ये भी कोई पूछने की बात है, जाओ ले जाओ। उसके बाद काम वाली दीदी ने अपने बच्चों के लिए खाना लिया और वो चली गई और हम लोग भी सो गए। अगली सुबह मैं थोड़ा देर से उठकर जब मैं किचन में गया तो देखा कि आज काम वाली दीदी नहीं आई है। जब घड़ी देखी तो सुबह के 11 बज रहे थे। मैंने भैया से भी पूछा, अभी तक दीदी नहीं आई क्या भैया? इस पर भैया बोले, अभी तक तो नहीं। फिर कुछ देर और वेट करने के बाद हमें थोड़ी चिंता होने लगी। फिर भैया ने कहा, एक बार देखा उनके घर जाके। जब मैं उनके घर पहुंचा तो उनके घर का दरवाजा खुला हुआ था। जब वो दीदी मेरी आवाज़ देने पर घर से बाहर नहीं आई तो मैं ही अंदर चला गया। घर के अंदर दीदी के दोनों बच्चे सो रहे थे, मगर दीदी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। तभी मैंने बच्चों को उठाया और पूछा कि दीदी कहाँ हैं? तो वो बच्चे बोले, कौन, मम्मी? मम्मी तो सुबह होते ही काम पर चली गई थी। फिर मुझे लगा शायद अब वो पहुंच गई होंगी। ये सोचकर मैं घर वापस आया, मगर काम वाली दीदी अभी तक नहीं आई थी। हम दोनों भाइयों को अब और भी फिक्र होने लगी थी। फिर मैं और मेरे भैया दोनों ही काम वाली दीदी को ढूंढने के लिए निकले। काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद जब मैं हाईवे की सड़क पर पहुंचा तो एकदम से एक भेड़िया मेरे सामने आ गया। उसके मुंह में खून लगा था, मानो उसने अभी अभी शिकार किया हो। चूंकि मैं उस वक्त बाइक पर था इसलिए बच गया, मगर मैं थोड़ी देर बाद फिर लौटा और आसपास देखने पर मुझे दीदी की लाश मिली। उसे जानवरों ने बहुत बुरी तरह नोच नोच कर खाया था। ये देखकर मेरा दिल रो गया और तभी मैंने पुलिस वालों को खबर की और उन्हें वहां से ले जाया गया। चूंकि उनके बच्चे सिर्फ उनके ही भरोसे थे तो हम दोनों भाइयों ने उन बच्चों को अपने साथ रख लिया। मगर जब उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि वह दीदी तो उसी दिन की सुबह ही मर गई थी जिस दिन भैया का बर्थडे था। फिर जो सुबह आई और सारा काम किया और अपने बच्चों के लिए जो खाना लेकर गई थी, तो वो कौन थी? हमें उस रिपोर्ट पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो पा रहा था। उसी रात जब हम सब सो रहे थे कि देर रात मुझे ऐसा लगा कि दीदी के बच्चे किसी से बात कर रहे हैं। जब मैंने रूम से बाहर आकर देखा तो पाया कि उन दोनों बच्चों के साथ कोई बैठा है। बच्चे भी बहुत खुश लग रहे थे। उनका बड़ा बेटा बोल रहा था, भैया तो कह रहे थे कि आप बहुत दूर गई हैं किसी काम से और आपको बहुत वक्त लगेगा आने में। इस पर वो औरत उनसे कुछ कहती कि उसकी नज़र मेरे पर पड़ गई। जब वो मेरे पास आई
तो मैं ये देखकर डर गया कि वो कोई और नहीं बल्कि काम वाली दीदी ही है। तभी वो मेरे पास आकर बोली, भैया आपने मेरे बच्चों को सहारा देकर मेरी चिंता ही दूर कर दी। आप इनका बड़े होने तक देखभाल करना अपने बच्चों की तरह ही। मैं अब वापस नहीं आ पाऊंगी। और ये बोलते वक्त दीदी के आंखों में आंसू और चेहरे पर बच्चों से बिछड़ने का दर्द मैं साफ साफ देख पा रहा था। मेरा भी दिल भर आया था। तभी दीदी अपने बच्चों की तरफ देखकर थोड़ा सा मुस्कुराई और एकदम से गायब हो गई। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।